वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रांच अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करके बताऊंगा। राइट, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो बुक है डॉक्टर SM शुक्ल का साहित्य भवन पब्लिकेशन, उससे मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे कि सर आप ब्रांच अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 ये सब क्वेश्चंस क्या करें, आप क्या करें, सॉल्व करके वीडियोस क्या करें, अपलोड करें। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे या ऑर्डर पे मैं ये क्या कर रहा हूँ, वीडियोस अभी बनाऊंगा। राइट, और मैं आपको पूरा क्या करूँगा, कॉन्सेप्ट दूंगा। ध्यान से अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे बिना स्किप किए हुए तो पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो हो सके आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और एक बात, 1 से लेके 15 तक का क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस का वीडियोस बना के मैंने क्या किया है, सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे क्या किया है, अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा ब्रांच अकाउंट्स, उसमें सारे वीडियोस क्या है आपका अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कितना का, 16 का। देखिए कुछ स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे कि सर आप न्यू बुक से क्या करें, क्वेश्चंस को क्या करें, सॉल्व करें। सही बात है, अभी तक मैंने 1 से लेकर 15 तक का जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, मेरा जो पुराना वाला बुक था वो 3-4 साल पहले का था। राइट, तो अभी मैंने कल ही क्या किया है, देखिए कल ही क्या किया, मैंने फिनेंशियल अकाउंटिंग का क्या किया, बुक को मैंने परचेस किया है। 20 जनवरी 2023 को मैंने क्या किया है, ये फिनेंशियल अकाउंटिंग का बुक परचेस किया है। और आज 21 जनवरी 2023 को मैं वीडियो क्या कर रहा हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ। और जो भी क्वेश्चंस होगा 17, 18 सभी का क्या करूँगा, वीडियोस आपका बनाते हुए चला जाऊँगा। पुराना वाला बुक्स या नया वाला बुक में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस ईयर का थोड़ा बहुत क्या है आपका चेंजिंग है। तो चलिए आपका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना बनाने के लिए, 16। सबसे पहले क्या करेंगे ना, क्वेश्चन को अच्छे ढंग से क्या करेंगे, समझेंगे। होता क्या है, मैं हमेशा देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी क्वेश्चंस क्या करते हैं, पढ़ते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, बनाना कुछ और है, बना देते हैं कुछ और, तो उनसे वो बन पाता नहीं है। देखिए हम हमेशा बोलते हैं कि अच्छा डॉक्टर कौन है, जो आपका पेशेंट का इलाज कर दे, उसको ठीक कर दे। तो पेशेंट का इलाज डॉक्टर कब कर पाएगा, जब वो बीमारी को अच्छे ढंग से समझेगा तब ना। हार्ट का प्रॉब्लम रहेगा, किडनी का दवा देगा डॉक्टर, सही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब तक आप क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से नहीं समझेंगे कि क्वेश्चन मैसेज क्या दे रहा है, क्वेश्चन में बनाना क्या है, तब तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो मेरा पहला इंटायर फोकस होगा क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझना। देखिए बोलता है क्या क्वेश्चन नंबर 16, जे प्रिंटर्स लिमिटेड ओपनड अ ब्रांच एट दिल्ली ऑन 1 अप्रैल 2019। कहने का मतलब है कि जो आपका जे प्रिंटर्स है, जे प्रिंटर्स लिमिटेड, वो आपका क्या है, आपका हेड ऑफिस है। और एक ब्रांच को कहाँ ओपन किया है, आपका दिल्ली में। ठीक है, कब किया है, 1 अप्रैल 2019। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे पास जो करंट बुक है, करंट बुक एडिशन है 2022 वाला, उसमें ये डेट दिया हुआ है। पुराना वाला बुक में रहेगा तो ईयर चेंज हो सकता है, तो ईयर ही सिर्फ चेंज है और बाकी कोई आपका अंतर नहीं है पुराना नया वाला बुक्स में। ठीक है, तो आपका 1 अप्रैल 2019 को जे प्रिंटर्स लिमिटेड ने क्या किया, एक ब्रांच ओपन किया, कहां, दिल्ली में। उसके बाद बोलता है गुड्स आर इनवॉइस्ड एट सेलिंग प्राइस। और जो गुड्स है उसको आपका जो सेलिंग प्राइस है उस पर क्या कर रहा है, इनवॉइस्ड कर रहा है, which is fixed by adding 25% of the cost। यानी कॉस्ट में 25% प्रॉफिट को जोड़ के ऐड करके एचओ क्या करता है, बीओ को क्या करता है, सामान को भेजता है। ठीक है, द फ्लोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू ईयर्स। देखिए और आपका 2 साल का डेटा है, ध्यान से इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में 2 साल का डेटा है। तो ध्यान रखिएगा 19-20 और कौन है आपका 20-21। और सर्टन द प्रॉफिट और लॉस मेड फॉर 2 years बाय स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया कि जो आपको ये जो क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है ना, तो कौन सा मेथड से,
स्टॉक ऑन डेटर्स मेथड। मैं अभी बताऊंगा कि जो आपका ब्रांच का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका 4 मेथड से आपका क्या होगा, आपका ब्रांच अकाउंट्स को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे कौन सा मेथड बोल रहा है, आपका स्टॉक ऑन डेटर्स मेथड। इसके बारे में तुरंत अभी हम जिक्र करेंगे, ठीक है। एंड प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इंडिकेटिंग ब्रांच प्रॉफिट, और आपको ब्रांच अकाउंट बनाना है, राइट। ब्रांच का प्रॉफिट लॉस जो भी है उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 साल का आपका क्या है, डेटा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। पहला क्या बोलता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच एंड इनवॉइस प्राइस। आपका गुड्स जो है ना एचओ द्वारा बीओ को भेजा जा रहा है, किस प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस करने का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद देखिए 2019-20 का इतना इतना है। उसके बाद कैश सेल्स दिया हुआ है, क्रेडिट सेल दिया हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल को ही हम लोग डेटर्स भी बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल को डेटर्स भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ये बिल रिसीवेबल मत समझ जाइएगा, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिस्काउंट टू ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल को आपने क्या किया, डिस्काउंट दिया है। गुड्स रिटर्न बाय ट्रेड रिसीवेबल, आपका ट्रेड रिसीवेबल द्वारा गुड्स क्या हुआ, रिटर्न होकर आया है, सेल्स रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद कैश सेंड टू ब्रांच 4, देखिए कैश सेंड टू ब्रांच, आपका जो एचओ है बीओ को क्या कर रहा है, कैश सेंड कर रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस के लिए, जैसे रेंट के लिए, सैलरी के लिए और सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए। 2 साल का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। डिफेक्टिव क्लॉज फाइंड इन बेल्स राइट ऑफ एट द इनवॉइस प्राइस। कुछ आपका क्या हुआ कि आपका डिफेक्टिव क्लॉज मतलब कपड़ा क्या हुआ, डिफेक्टिव पाया गया, खराब पाया गया। कहाँ, आपका इन बेल्स में, गांठे जो होती है ना, कपड़ा का जो गांठे होती हैं उसमें क्या हुआ ना कि आपका जो आपका गांठे थे उसमें से क्लॉथ क्या हुआ, डिफेक्टिव पाया गया। कितने का, 200 का, आपका 19 और 20 में, हाँ 20-21 में आपका डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है। और इन्वेंट्रीज एट ब्रांच 31 मार्च, और इन्वेंट्रीज बता रहा है 31 मार्च। देखिए 19-20 का इन्वेंट्री का जिक्र नहीं है, आपका 20-21 का है, ठीक है। तो ये क्या था, आपका एंटायर आपका क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन था। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। यहां पर बोलता क्या है कि जे प्रिंटेड लिमिटेड ओपन अ ब्रांच एट दिल्ली 1 अप्रैल 2019, यानी 1 अप्रैल 2019 को क्या कर रहा है, जे प्रिंटेड लिमिटेड क्या कर रहा है, एक ब्रांच ओपन कर रहा है, कहां, दिल्ली में। अब सवाल उठता है क्या ओपनिंग बैलेंस होगा, नहीं होगा। ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2019 को नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसी साल खोल रहा है ना, 1 अप्रैल 2019 को खोल रहा है। तो क्या आपका 31 मार्च 2018 यानी पिछला साल आपका बिजनेस चला है, नहीं, तो पिछला साल बिजनेस चला ही नहीं तो क्लोजिंग होगा ही नहीं, तो क्लोजिंग होगा ही नहीं तो ओपनिंग होगा ही नहीं, सीधा सा बात है। लेकिन ध्यान से 19-20 में तो ओपनिंग नहीं होगा, 19-20 में तो ओपनिंग नहीं होगा, लेकिन 19-20 का जो क्लोजिंग होगा 20-21 का क्या होगा, ओपनिंग होगा। याद रखिएगा 19-20 का जो क्लोजिंग होगा ना वो 20-21 का क्या होगा, ओपनिंग होगा। ध्यान रखिएगा 19-20 में ओपनिंग नहीं होगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन 19-20 का जो क्लोजिंग होगा 20-21 का क्या होगा, आपका ओपनिंग होगा। ये क्या करेंगे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये था। अब मैं आपको क्या करता हूं, कुछ कॉन्सेप्ट देता हूं। देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर देना ये बहुत ईजी होता है। अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा क्वेश्चन तो क्या फायदा सॉल्व करने का। मैं कभी कभी क्या करता हूँ, देखता हूँ कोई कॉपी में बता देता है, कॉपी में बताने से या खुद बता रहा है, खुद समझ रहा है, तो ऐसे नहीं ना काम चलेगा। मैं चाहता हूँ कि आपका क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सभी वीडियोज अच्छा बनाते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि थोड़ा और भी आपको अच्छे ढंग से क्या करूँ, मैं आपको समझाने का कोशिश करूँ। देखिए तो सबसे पहले बोलता क्या है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रांचेज इन हेड ऑफिस। मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रांचेज इन हेड ऑफिस, मतलब जब आपका स्टॉक और डेटर्स मेथड रहेगा, स्टॉक और डेटर्स मेथड रहेगा और आपका कुछ और मेथड से, तो कैसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होता है हेड ऑफिस के बुक्स में आपका ब्रांच का, वो देखिए। तो यहां पर आपका क्या बोलता है, यहां पर और भी कुछ इंफॉर्मेशन है, ध्यान से देख लीजिएगा। इन केस ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच समझते हैं ना किसे कहते हैं, यानी वैसा ब्रांच जिसका सारा मैनेजमेंट कंट्रोल कौन करता हो, हेड ऑफिस। कौन करता हो, हेड ऑफिस। यानी जो ब्रांच है पूरा डिपेंडेंट है किस पे, हेड ऑफिस पे, तो कौन सा ब्रांच कहलाएगा मेरा, डिपेंडेंट ब्रांच। और
एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच, वो अपना सारा गुड्स खरीदना बेचना मैनेजमेंट सब वो खुद देखता है, हेड ऑफिस से कोई भी मतलब नहीं होता है, तो होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो हम लोग अभी डिपेंडेंट ब्रांच वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन द केस ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एज रिगार्ड टू ब्रांच आर कैप्ड इन हेड ऑफिस एज पर फ्लोइंग मेथड्स। यानी ये जो आपका जब डिपेंडेंट ब्रांच रहेगा तो ये सब मेथड्स को यूज करके हेड ऑफिस ब्रांच का बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करता है, मेंटेन करता है। क्या क्या सुन लीजिए। पहला है आपका सिंपल सिस्टम और डेटर्स मेथड, राइट। शुरू का जब क्वेश्चन मिलेगा ब्रांच अकाउंट्स का 1 2 3 4 या और भी कुछ क्वेश्चंस है उसी मेथड पे, सिंपल और आपका डेटर्स मेथड पे। दूसरा कौन सा मेथड है आपका, फाइनल अकाउंट सिस्टम। कुछ क्वेश्चंस जो है आपका फाइनल अकाउंट सिस्टम पे है, जिसमें आपका फाइनल अकाउंट्स में क्या बनाना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा फाइनल अकाउंट सिस्टम में आपका ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ क्वेश्चंस उस पर भी क्या है, बेस्ड है। ये सब वीडियोज क्या क्या मैंने बना दिया है, क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक में ये सब मेथड्स आपका आ जाता है। अब देखिए कौन सा मेथड है, स्टॉक डेटर्स मेथड। यही मेथड ना बोल रहा है आपका, यही मेथड द्वारा आपको बोल रहा है कि आप बनाइए स्टॉक एंड डेटर्स मेथड द्वारा। तो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में भी देखिए आपको क्या क्या बनाना पड़ता है, ध्यान से बोलता है। यहां से देखिए ऐसे लिया है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, बोलता है अंडर दिस मेथड फ्लोइंग अकाउंट्स आर ओपन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। यानी आपका स्टॉक और डेटर्स मेथड में ये सारे अकाउंट्स आपको बनाने पड़ सकते हैं एज पर क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कौन सा मेथड आपका, होलसेल ब्रांच मेथड। तो मैंने ये वाला बता दिया है, ये वाला बता दिया है। स्टॉक डेटर मेथड्स अभी क्या करूंगा मैं बताऊंगा, और इसके बाद कौन सा मेथड हम लोग पढ़ेंगे, होलसेल ब्रांच मेथड। तो ये 4 मेथड द्वारा हेड ऑफिस ब्रांच का बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने यहाँ क्या करता है, मेंटेन करता है। तो ये जो आपका स्टॉक और डेटर्स मेथड है इसमें देखिए क्या क्या बनाना पड़ेगा, यही सब अभी हम 16 में क्या करेंगे, बनाएंगे। सबसे पहले क्या बोलता है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर क्या गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर क्या ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा और स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसमें से देखेंगे इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या क्या बनाना है, हम लोग क्या करेंगे उसको बनाएंगे। तो जब ये सब बना लेंगे तो आपका ये क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, 16 बन के तैयार हो जाएगा, राइट। तो मैं आशा करता हूं आप मेरी सभी बातों को समझ रहे होंगे। पहले क्या करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत एक एक करके ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच आपका अकाउंट्स, सब अकाउंट्स हम आपको क्या करते हैं, गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट, ये सब आपको बना के दिखाते हैं। बस पेशेंस से आप क्या करेंगे, देखते हुए चले जाएंगे। अब हम लोग सबसे पहले आपका ब्रांच डेटर्स अकाउंट, राइट, और ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्या करेंगे, बना लेंगे। देखिए मैं 2019, 20 या 20-21 का एक साथ क्या करूंगा, बनाऊंगा, राइट। इससे क्या होगा, मेरा टाइम क्या होगा, बचेगा। आप लोग भी क्या करेंगे, इसी तरह से क्या करेंगे, बनाएंगे। तो ऊपर मैं ब्रांच डेटर्स अकाउंट और ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और एक बात मैं दोनों एक साथ बनाऊंगा, आप ध्यान से क्या करेंगे, देखते हुए चले जाएंगे। तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, कैसे बनाया जाता है, सारा वीडियोस क्या है आपका अवेलेबल है ब्रांच अकाउंट्स के अंतर्गत। नहीं देखा, जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। ध्यान से देखिए, ये जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट है ना, ये आपका रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। अगर स्टॉक बढ़ेगा, अगर स्टॉक बढ़ेगा तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में, और अगर स्टॉक आएगा तो भी कहां लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड में। याद रखिएगा, स्टॉक अगर बढ़े तो डेबिट साइड में लिखेंगे, और स्टॉक अगर आए किसके पास, ब्रांच के पास, तो भी कहां लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड में। अगर स्टॉक आपका क्या हो, घटे, स्टॉक क्या हो, घटे, या स्टॉक आपका क्या हो, आपका आउटफ्लो जाए, तो कहां लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में। अरे रियल अकाउंट है ना, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानते होंगे। तो चलिए फुल कॉन्सेंट्रेशंस को ध्यान में रख के हम लोग ब्रांच डेटर्स अकाउंट और ब्रांच स्टॉक अकाउंट अभी बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है, गुड सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। ध्यान से, जब हम लोग स्टॉक और डेटर्स मेथड को यूज करके आपका ब्रांच डेटर्स अकाउंट
अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट और भी जो नेसेसरी अकाउंट्स है बनाएंगे ना, तो इनवॉइस प्राइस पे, कौन सा प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस पे सारा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जाता है इन द केस ऑफ स्टॉक एंड डेटर्स सिस्टम या मेथड के अंतर्गत, याद रखिएगा। और इनवॉइस प्राइस किसे कहते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोलता है, आपके पास से गुड्स आया है ना, गुड्स आया है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे गुड्स, क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंड टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, राइट, एंड क्या होगा आपका इनवॉइस प्राइस, ठीक है। तो इनवॉइस प्राइस पे आया है कितना, देख लीजिए 1,40,400, राइट, कितना है 1,40,400 और इसका कितना है 2,65,200, राइट, कितना है आपका 2 लाख। इसको थोड़ा 2 को थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, थोड़ा छोटा बोर्ड है ना और इन्फॉर्मेशन क्या है आपका ज़्यादा, ठीक है। तो 2,65,000 कितना हो गया, 200 हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, कैश सेल्स, कैश सेल्स करेंगे तो आपके पास से गुड्स क्या होगा, जाएगा, यानी आपका आउटफ्लो हुआ, राइट। तो आपको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आपका बाय क्या लिखेंगे, कैश सेल्स, राइट, क्या लिखेंगे, बाय कैश सेल्स। कैश सेल्स कितना किए देख लीजिए, इसमें किए कितना हम लोग 50,000, इसमें कितना किए हैं 50,000, राइट, और इसमें कितना है मेरा 80,000। दम आप कॉन्सेप्ट से समझते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट सेल, चाहे आप कैश सेल्स करें चाहे क्रेडिट सेल करें, गुड्स क्या होगा आपका आउटफ्लो होगा, कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो ये वाला भी लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, बाय हम लोग लिखेंगे क्या, क्रेडिट सेल, बाय क्या लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट सेल्स, ठीक है, क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स देख लीजिए कितना है आपका 70,000, कितना है 70,000 और ये कितना है आपका क्रेडिट सेल्स आपका 1,60,000, तो आपका हो गया 1,60,000, ठीक है। तो कैश सेल्स हो गया, क्रेडिट सेल। अब देखिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ध्यान से, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल से आपके पास कैश आया है तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। रिसीवेबल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल को क्या बोलते हैं, डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स है, बिल रिसीवेबल मत समझ जाइएगा, ये ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स को बोलते हैं, तो ध्यान से। तो आपका कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, तो यहाँ पे एंट्री पास करेंगे ना हम लोग, आपका क्या हुआ, कैश सेल्स और कौन है आपका क्रेडिट सेल और कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, तो आपका कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय क्या लिखेंगे हम लोग, कैश अकाउंट, राइट, और आपका कैश अकाउंट रिसीव्ड फ्रॉम लिख दीजिए, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, राइट। तो आपका देखिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कितना हो जाएगा 62,400, कितना हो जाएगा मेरा 62,400, हम दोनों एक साथ बना रहे हैं, टेंशन मत लीजिएगा, 62,400 और 1,51,400, ठीक है, आपका 62,400 1,51,400 गुड सेंट वाला हो गया। कैश सेल्स आपका कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स नहीं, क्रेडिट सेल, देखिए क्रेडिट सेल होगा तो क्या होगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ लिखेंगे ना क्रेडिट सेल वाला, क्या लिखेंगे हम लोग, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ पर लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। और कौन वाला है ये, क्रेडिट वाला, कौन वाला है ये, क्रेडिट वाला, ठीक है, एक साथ बना रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो आपका क्रेडिट सेल कितना हो गया आपका, देख लीजिए आपका 70,000 और 1,60,000, तो यहाँ पे हो गया 70,000 और यहाँ पर कितना हो गया 1,60,000, ठीक है। यहाँ पे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, यहाँ पे आपका कौन सा हो गया, क्रेडिट सेल, तो ये वाला भी कर लिए, कैश सेल्स से मतलब नहीं है, इसमें हो गया क्रेडिट सेल, कैश रिसीव फ्रॉम आपका कौन सा हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया। देखिए अब क्या बोलता है, डिस्काउंट टू ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल को क्या किया, डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय क्या हो जाएगा आपका, डिस्काउंट अलाउड, बाय क्या हो जाएगा आपका, डिस्काउंट, बाय क्या हो जाएगा आपका, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड लिखिए कितना है 1600, डिस्काउंट अलाउड कितना हो गया आपका 1600 और इसका कितना हो गया आपका 2600, 1600 2600। बस जो जर्नल के अकॉर्डिंग जो आपका पोस्टिंग होगा, डेटर्स वाला डेटर्स में और स्टॉक वाला स्टॉक में करते हुए चले जाएंगे। तो आपका डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड रिसीवेबल हो गया 1600 और कितना हो गया 2600, ठीक है।
फिर देखिए गुड्स रिटर्न बाय ट्रेड रिसीवेबल, गुड्स रिटर्न बाय ट्रेड रिसीवेबल, तो दोनों में होगा ना। पहला होगा क्या, इसका एंट्री क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। तो आपका गुड्स रिटर्न हो क्या आया है, तो इधर आया ना, तो आपका क्या लिखेंगे, गुड्स का वैल्यू बढ़ जाएगा ना, तो आपका गुड्स का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो आपका क्या लिखेंगे, कौन रिटर्न किया है, आपका सेल्स रिटर्न है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सेल्स रिटर्न्स। ठीक है, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न्स हो गया, तो सेल्स रिटर्न्स हुआ तो गुड्स मेरे पास क्या हुआ है ना, तो गुड्स रिटर्न कितना हो गया आपका 2000, कितना हो गया आपका देख लीजिए 2000, राइट, और फिर कितना है आपका 1500, 2000 और 1500। उसके बाद देखिए गुड्स रिटर्न मतलब आपका हुआ ना गुड्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट, दोनों में जाएगा, याद रखिएगा दोनों आपका अफेक्टेड होगा ना, आपका स्टॉक अकाउंट भी डेटर्स अकाउंट भी। तो आपका गुड्स रिटर्न कितना हो गया 2000, ये कितना हो गया मेरा 2000, राइट, और ये कितना हो गया मेरा 1500, 2000 और कितना हो गया मेरा 1500। ठीक है, तो आपका ये भी हो गया, आया है 2500, इधर भी हो गया पोस्टिंग। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए गुड्स रिटर्न वाला हो गया ना, कैश सेंड टू ब्रांच, तो ये तो कैश वाला है, तो आपका नहीं होगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आपका डेटर्स स्टॉक ना तो डेबिट ना तो क्रेडिट हुआ, तो पोस्टिंग नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे। अब देखिए डिफेक्टिव क्लॉज फाइंड इन बेल्स, यानी गांठे में डिफेक्टिव क्लॉज क्या हुआ, फाइंड आउट हुआ, तो डिफेक्टिव खराब हो गया, गांठे में खराब हो गया, तो गुड्स क्या हो जाएगा, कम जाएगा, स्टॉक क्या हो जाएगा, कम जाएगा, स्टॉक कमेगा तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में, कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो बाय क्या लिखेंगे हम लोग, देख लीजिए बाय क्या डिफेक्टिव, डिफेक्टिव क्लॉज है ना, तो बाय लिखेंगे क्या डिफेक्टिव, बाय क्या लिखेंगे डिफेक्टिव क्लॉज, देखते जाइएगा कैसे बनता है ना, डिफेक्टिव क्लॉज कितना है आपका 200, कितना है 200 है। अब इसका हमको पता नहीं है, ठीक है, देखेंगे आगे क्या होता है। उसके बाद क्या है आपका इन्वेंट्रीज एट ब्रांच ऑन 31 मार्च, देखिए आपका क्लोजिंग डेटा दिए हुए हैं, किसका, आपका 2019-20 का नहीं, आपका किसका 20-21 का, यानी अगर हम यहाँ पर ऐसे करें आपका बाई बैलेंस, राइट, क्या लिखें, बाई बैलेंस सीडी, तो आपका इसका तो नहीं है ना, इसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, इसका कितना है 47,800, कितना 47,800। ठीक है, तो ये सब क्या था आपका डेटा था, ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग दे दी है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका बैलेंस करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, आपका बैलेंस 19 का बैलेंस करेंगे, फिर आपका 20-21 का, तो सबसे पहले ऊपर से हम लोग बैलेंस करते हुए चलते जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए आपका किधर होगा, आपका 62,400 प्लस 1600 और प्लस कितना हो गया आपका 2000, कोई आइटम छूटा नहीं है, हम आशा करते हैं, तो आपका 66,000, इधर भी कितना हो गया मेरा 66,000। ठीक है, 66,000 में घटा दीजिए, कितना आपका 66,000 है ना, 66,000 में आपका, यानी इधर का आपका ज़्यादा है ना, किधर का ज़्यादा, डेबिट साइड का, तो चलिए डेबिट साइड का ज़्यादा है, इधर का ज़्यादा नहीं है जी, इधर है ना, तो आपका कितना हो गया देख लीजिए 70,000, कितना हो गया 70,000, और यहाँ भी कितना हो जाएगा मेरा 70,000। तो ठीक है, 70,000 में लेस कीजिए कितना 62,400, फिर कितना लेस कीजिए 1600, फिर कितना लेस कीजिए 2000। ठीक है, तो कितना है आपका 4000। तो ये जो 4000 आया ये आपका क्या हुआ, क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी, कितना 4000। और ये कैसे निकाले हैं, बैलेंस करके, याद रखिएगा, तो लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर्स। ठीक है, अब देखिए यहीं पे स्टूडेंट्स लोग क्या करता है, गलती करता है, 2019-20 का जो क्लोजिंग होगा 20-21 का क्या होगा, ओपनिंग होगा। याद रखिएगा 19-20 का जो क्लोजिंग होगा 20-21 का क्या होगा, ओपनिंग होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, ये सीडी हुआ ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितना इसका 19-20 का क्लोजिंग, तो 20-21 का ओपनिंग। बात समझ गए, कितना हो गया आपका 4000। अब देखिए इसका भी क्या करते हैं, निकाल देते हैं हम लोग, इसका कितना हो गया 1,60,000 और आपका 4000, कितना हो गया 1,64,000, 1,64,000, और ये भी कितना हो गया मेरा 1,00,000,
1,64,000, ठीक है। तो 1,64,000 में हम लेस करते हैं कितना, 1,51,400, 1,51,400, फिर आपका कितना 2,600, फिर कितना 1,500, यानी कितना है 8,500। तो इसका जो बैलेंस आया वो कितना आया आपका 8,500। तो इस तरह से आपका ब्रांच डेटर्स अकाउंट बन के क्या हो गया, आपका तैयार हो गया। ध्यान से रखिएगा कि 19-20 का जो क्लोजिंग होगा वो 20-21 का क्या होगा, ओपनिंग, यानी यही अमाउंट क्या हुआ, यही अमाउंट क्या हुआ आपका यहाँ गया है जी, राइट। ये क्लोजिंग वाला आपका ओपनिंग में चला गया। तो आपका क्या हुआ, क्लोजिंग बैलेंस निकल गया 4,000 और कितना निकल गया 8,500, ठीक है। तो इस तरह से आपका ब्रांच डेटर्स अकाउंट बन के तैयार हो गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। क्या बनाएंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सारा डेटा मैंने क्या किया है, लिख दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लस माइनस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका किधर का ज़्यादा है, एक इधर का ज़्यादा ना, डेबिट का। तो आपका ऑफसेट से तो डेबिट का ही ज़्यादा रहेगा, सीधा सा बात है। 1,40,400 प्लस कितना हो गया 2,000, तो आपका कितना हो गया 1,42,400, ठीक है। 1,42,400, तो ये भी कितना आएगा 1,42,400, ठीक है। 1,42,400। तो हम लोग क्या करेंगे, 1,40,400 और प्लस कितना हो गया 2,000, प्लस कितना हो गया 2,000, और उसमें से क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे कितना 50,000, फिर कितना लेस करेंगे हम लोग 70,000, ठीक है। फिर कितना लेस करेंगे हम लोग 200, ठीक है। तो आपका कितना आया 3,230, यानी 3,220, यानी 22,200। कितना है आपका 22,200। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग, आपका 2,220 है ना, यानी कितना है आपका 22,200। कितना है 22,200। तो आपका 22,200 हुआ। ध्यान से, अब यहीं पे स्टूडेंट लोग गलती करता है, 22,200 क्लोजिंग है आपका 19-20 का, तो 20-21 का क्या होगा ओपनिंग। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD किसका, इसमें यही वाला आ जाएगा ना, यहाँ पे 222 और आपका क्या हुआ 2,220, यानी 22,000 कितना हो गया 200। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ते हैं चलिए। 2,220 फिर हो जाएगा 2,65,200, 2,65,200 प्लस कितना हो गया 1,500, प्लस कितना हो गया 1,500, कितना होगा 1,88,900, राइट। तो ये भी कितना आएगा 1,88,900, ठीक है, 1,88,900, ठीक है। अब उधर वाला क्या करें, घटाइए, कितना है आपका 80,000, फिर कितना माइनस होगा आपका 1,60,000 और फिर कितना 47,800, ठीक है। तो आपका देख लीजिए, आपका यहाँ पर आ रहा है कितना 98,900, कितना आ रहा है 98,900। यहाँ भी कितना आ रहा है आपका 1,88,900, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इधर सब जोड़ लिए ना, इधर सब कुछ जोड़ लिए, तो आपका कितना है, देखिए इधर गलती जोड़ दी है जी, इधर थोड़ा गलती हम लगता है जोड़ दी है ना, देखते जाइएगा। 22200, उसके बाद 333 हो गया, प्लस 2,65,200, 2,65,200 प्लस 1,500, ठीक है। तो आपका 2 लाख है जी, सॉरी 1 लाख लिख दिए ना, यहाँ 2,88,900 है, हो जाता है मिस्टेक। 2,88,900, यहाँ भी कितना होगा मेरा 2,88,900, ठीक है। अब इसमें से क्या करें, घटाते हैं, कितना 80,000 क्या किया मैंने, घटा दिया, फिर कितना घटाया 1,60,000, 1,60,000 भी क्या किया मैंने, घटा दिया, ठीक है। उसके बाद कितना है आपका 47,800 भी घटा दिया, तो 1,100 आ रहा है। कितना आ रहा है 1,100। अब सवाल उठता है कि आपका दोनों साइड तो इक्वल होना चाहिए, तो इधर तो आपका आ रहा है 2,88,900, तो इधर भी 2,88,900, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, यानी 1,100 जो मिसिंग है वो क्या है मेरा डिफेक्टिव क्लॉज, राइट। तो आपका यहाँ पे जो 1,100 है ना डिफेक्टिव क्लॉज, मैं आपको फ्रेज से लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, बाय डिफेक्टिव क्लॉज, राइट। क्या होगा बाय डिफेक्टिव क्लॉज, कितना 1,100। ये क्या हुआ मिसिंग इंफॉर्मेशन, यानी मिसिंग है ना, मिसिंग था, इसको क्या किया मैंने बैलेंस करके, देख लिख दीजिएगा, बैलेंसिंग करके निकाला है। क्या निकाला है, बैलेंसिंग फिगर्स,
राइट, इसी में लिख दिया। क्या निकाला? बैलेंसिंग फिगर। तो ये जो 1100 है ना, बैलेंस करके निकाला। क्यों? क्योंकि 20-21 का 2,88,900, इधर भी आना चाहिए 2,88,900, और सारा डेटा दिया हुआ, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। यानी जो कम रहा है ना 1100, ये मेरा क्या हो गया? मिसिंग इन्फॉर्मेशन डिफेक्टिव क्लॉज का। तो डिफेक्टिव क्लॉज मेरा कितना है? 1100। तो इस तरह से मैंने ब्रांच डेटर्स अकाउंट और ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्या किया? बना दिया। आप इसका क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या किया होगा? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद और भी कुछ नेसेसरी अकाउंट्स हैं, उसको भी क्या करेंगे हम आपको भी बताते हैं। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा? कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग इसके आगे का नेसेसरी अकाउंट्स क्या करेंगे? बनाएंगे। अब हम लोग जो और कुछ नेसेसरी अकाउंट्स हैं उसको क्या करेंगे? बनाएंगे। देखिए, टाइम को बचाने के लिए मैंने क्या किया है? बोर्ड पे बता दिया है। सबसे पहले क्या है आपका? ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। फिर क्या बनाएंगे हम लोग? गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट। सबसे पहले समझिए ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट क्या है। देखिए, फॉर्मेट ले लिया मैंने, पार्टिकुलर्स 2019-20, 2021, पार्टिकुलर 2019-20, 2021। ठीक है। सबसे पहले देखिए आपका क्या बोलता है यहाँ पे? आपका कैश सेंड टू ब्रांच 4, यानी आपका हेड ऑफिस ने आपका ब्रांच को क्या किया? कैश सेंड किया है। कैश रहेगा तो टू कैश लिखेंगे, बैंक के फॉर्म में रहेगा तो टू बैंक। ठीक है, तो कैश है तो कैश लिखा मैंने। क्या क्या है? रेंट है, सैलरीज है, सन्ड्री एक्सपेंसेस। 2019-20 का डेटा है ये वाला, देख लीजिए, और 2000 कितना का है ये आपका? 20-21 का। तो देखिए सबसे पहले आपका कितना भेजा है? रेंट के लिए 1200, तो रेंट के लिए 1200, उसके बाद 1500 आपका, तो 20-21 में 1500, फिर सैलरी 6000, तो 6000 आपका, उसके बाद 8000, सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है? 800, फिर आपका 20-21 में कितना है आपका? 1000। ये सब लिख दिया मैंने। उसके बाद और भी कुछ एक्सपेंसेस हुआ है, डिस्काउंट अलाउड किया है। देखिए आपका डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड रिसीवेबल 1600, और कितना है? 2600, तो 1600 कितना है आपका? 2600। ठीक है, तो ये जो आपका था कैश के फॉर्म में खर्च हो रहा है, और ये किसका फॉर्म में हो रहा है? नॉन कैश के फॉर्म में। तो आपका क्या दिया? डिस्काउंट अलाउड। तो एक्सपेंसेस तो है, तो एक्सपेंसेस में क्या होगा? आएगा। ठीक है, तो इधर जोड़ा 19-20 का कितना आया? 9600, इधर भी 9600, और ये जो बैलेंस आएगा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। ये जो आपका अमाउंट आया ना टोटल एक्सपेंसेस का, कहाँ ट्रांसफर होकर चला जाएगा? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। आपका 19-20 का कितना? 9600। उसी तरीका से इसका देखिए 20-21 का 13100, 13100, तो बैलेंसिंग जो आएगा 13100 कहाँ ट्रांसफर होकर चला जाएगा? आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके बाद बस वही बनाना रह जाएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो जाएगा? कंप्लीट। देखिए बड़ा डेटा है ना, टाइम लगता ही लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद एक अकाउंट और बनाएंगे, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, यानी एचओ ने बीओ को कितना का गुड्स क्या किया? सप्लाइड किया। तो देखिए 19-20, 20-21, 19-20, 20-21। सबसे पहले गुड्स कितना का सप्लाई किया है आपका? 19-20 में 1,40,400, 1,40,400, और 20-21 में कितना किया है? 2,65,200, 2,65,200। अब इस जो गुड्स है ना, इनवॉइस प्राइस पे है ना, इसमें क्या है? स्टॉक रिजर्व का पैसा क्या है? शामिल है। और ये सब फॉर्मूलाज मैंने पहले बता दिया, ध्यान से देख लीजिएगा। तो 1,40,400, और आपका प्रॉफिट जो है कॉस्ट पे कितना? 25%। तो 1,40,400 इंटू 25, 100 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट, तो 100 और 25 ही है ना रेट ऑफ आपका प्रॉफिट। तो फाइनली निकाला तो स्टॉक रिजर्व कितना आ गया? 28,080 रुपया। ठीक है, तो आपका 1,40,400 में 28,080 रुपया किस चीज का शामिल है? स्टॉक रिजर्व का। तो यहाँ पर देखिए लिख दिया डेबिट साइड में 28,080, ये वाला आइटम को लिखा है ना 28,080। ठीक है, उसके बाद कौन सा आपका देख लीजिए, उसके बाद 20-21 का तो कितना है? 2,65,200, इसका भी 25% निकाल दिया आपका, 100 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट, तो कितना आया? 53,040। यानी कि 2,65,200 में 53,040 किस चीज का शामिल है? आपका प्रॉफिट का। तो स्टॉक रिजर्व में चला जाएगा, तो आपका कितना हो गया? 53,000। देखिए यहाँ पे गलत लगता है, लिख दिया ना, यहाँ पर क्या किया है आपका? 53,040 है ना, एक जीरो ज्यादा बढ़ा दिया, हो जाता है इस तरह का गलती, कोई बात नहीं है। कितना हो जाएगा आपका? 53,040। ठीक है, कितना हो गया आपका?
53,040 यानी कि 2,65,200 में 53,040 किस चीज का शामिल है, प्रॉफिट का, स्टॉक रिजर्व में चला जाएगा। 25% जो ऐड था। तो फाइनली आपका परचेस कितना किए होंगे, 1,12,320 आपका 19-20 में, और 20-21 में कितना, 2,12,160। देखिए ना, समझिए ना, 1,40,400 में 28,080 घटा देंगे तो फाइनली एचओ यही ना परचेस किया होगा 1,12,320, जिसको भेजा होगा किसको, ब्रांच को। थोड़ी है ना 1,40,400 का था, नहीं जी, आपका 28,080 रुपया प्रॉफिट का झूठ मूठ का शामिल कर दिया है। कौन, हेड ऑफिस, जब ब्रांच को गुड्स भेजा था उस समय उसको क्या किया, हटा दिए। तो फाइनली एक तरह से हेड ऑफिस कितना का गुड्स परचेस करके भेजा है ब्रांच को, 1,12,320, और 20-21 का कितना हो जाएगा, 2,12,160। ठीक है, इस तरह से गुड्स सप्लाई टू ब्रांच और ब्रांच एक्सपेंसेस बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। आप इसका जल्दी से क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते हैं, या क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत बस एक फाइनल बचा हुआ है वो बना देंगे, तो आपका क्या पता लग जाएगा, ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस। अब फाइनली ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बना के हम लोग प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। याद रखिएगा, ये हम लोग क्या बना रहे हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी आपका जहां जहां एडजस्टमेंट का अमाउंट है उसी से बनेगा क्या, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि क्वेश्चन में कौन सा मेथड बोल रहा है आपका, ब्रांच डेटर्स स्टॉक मेथड से। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है आपका, पार्टिकुलर्स 19-20, 20-21, पार्टिकुलर्स 19-20, 20-21, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। हम एक एक करके आपको सारा अमाउंट क्या करते हैं, समझाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार, तब कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। सबसे पहले 19-20 वाला फोकस रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए 19-20 में क्या है, स्टॉक रिजर्व कितना है, 4,440। क्वेश्चन आप कर सकते हैं, सर ये 4,440 आया कहां से, ध्यान से देखिए। स्टॉक रिजर्व कितना था आपका, स्टॉक कितना था, 22,200 मैंने निकाला था, स्टॉक अकाउंट बना के आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका 22,200 आया था, और उसमें कितना परसेंट आपका प्रॉफिट का शामिल है, 25%। तो आपका 22,200 में आपका 25% 100 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट, तो कितना है आपका 4,440। तो ये जो 4,440 है, ये मैंने क्या किया, अमाउंट लिख दिया किस इसका, आपका स्टॉक रिजर्व का। एक्चुअली था तो आपका कितना 22,200, लेकिन आपका 25% किस इसका शामिल है, प्रॉफिट का। तो उसको क्या करेंगे, रिमूव करना पड़ता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्टॉक रिजर्व। तो स्टॉक रिजर्व कर दिया जी मैंने इसका। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका एक्सप्लोज, मतलब आपका क्या हुआ, कुछ बर्बाद हुआ, कितना आपका 40। अब आप क्वेश्चन करेंगे 40 कैसा है, देखिए आपका कितना था, आपका एक्सप्लॉइज मतलब बर्बाद कितना हुआ, 200 हुआ था ना, 200 का 25 डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ, 40। तो आपका कितना हुआ, 40। याद रखिएगा हम लोग क्या बना रहे हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये वाला अमाउंट मत लिख दीजिएगा, है ना, हम लोग जनरली क्या बना रहे हैं, आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। हम लोग ब्रांच डेटर्स मेथड को नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए हो गया। उसके बाद ब्रांच एक्सपेंसेस अभी तुरंत हम लोग निकाले थे, टोटल कितना था आपका 9,600। आप देखिएगा, चेक कर लीजिएगा, आपका 9,600। उसके बाद एम्प्लॉइज कॉस्ट, बात को समझिएगा, टोटल था 200 का, राइट, 200 में 40 रुपया क्या था आपका झूठ मूठ का प्रॉफिट का शामिल था, तो बचा कितना 160। तो हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे, आपका 160। ठीक है, तो आपका ये हो गया 2019-20 का। अब देखिए 19-20 में ही आते हैं, बात का क्या भाई, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट कितना 28,080। तो टोटल कितना था 1,40,400। ठीक है, उसका 25% कितना 28,080, तो वो लिख दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, बैलेंसिंग किया, तो क्रेडिट साइड में कितना आया 28,080, तो इधर भी 28,080, इधर क्या किया, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला क्या किए, लेस कर दिए। तो फाइनली आपका ब्रांच अकाउंट जो आपका 2019-20 का प्रॉफिट आया कितना 13,840, 13,840 रुपीज। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम लोग 2000 किसका निकाले, 20-21 का। देखिए इसका भी है बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट कितना 53,040। आप बोलेंगे 53,040 आया कहां से, देखिए यहाँ पे है ना 2,65,200 सेंड किया था, 25% झूठ मूठ का प्रॉफिट का शामिल है, फॉर्मूला यूज कर दिए 53,040, तो ये लिख दिया मैंने। उसके बाद कौन सा है मेरा स्टॉक रिजर्व, कौन सा है मेरा स्टॉक रिजर्व, कितना आपका 4,440, तो आपका यही वाला हो जाएगा ना, स्टॉक रिजर्व कितना हो गया आपका 4,440। तो 4,440 भी क्या किया मैंने यहाँ पे आपका लिख दिया, एक का आपका क्लोजिंग होगा, दूसरा का क्या होगा ओपनिंग
ओपनिंग होगा, ठीक है। उसके बाद डेबिट साइड में आइए, उसके बाद क्या बोलता है स्टॉक रिजर्व। देखिए मैंने स्टॉक रिजर्व निकाला है 47,800 का कितना 9,560, ये अमाउंट मैंने निकाल दिया है। स्टॉक रिजर्व अकाउंट जब बनाए थे ये अमाउंट मैंने क्या क्या निकाला है आप चेक कर लीजिएगा। तो 9,560 रुपया, तो 9,560 रुपया। उसके बाद एक्सप्लोज कितना है आपका 220। आपका देखिए मिसिंग कितना था आपका 1100 था ना, देखिएगा 1100 मिसिंग आया था, तो आपको क्या माने थे उतना गाठे क्या हो गया बर्बाद हो गया। तो 1100 का 25% कितना 220, तो यहाँ पर कितना लिख दिया हम लोग 220। उसके बाद टोटल ब्रांच एक्सपेंसेस कितना निकाले थे 13,100। ये सब हम अमाउंट प्रीवियस मतलब वीडियो देखिएगा, मतलब इसी वीडियो में, तो आपको सब अमाउंट मिलते चला जाएगा। 13,100 टोटल लिख दिए थे, सैलरी रेंट अदर एक्सपेंस डिस्काउंट अलॉट सबको जोड़ के लिख दिए थे, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयज कॉस्ट कितना हो गया, टोटल कितना था 1100 में 220 वाला लेस हो गया, बचा कितना 880। तो 880 क्या किया मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब इसका भी बैलेंसिंग किया, तो क्रेडिट साइड में जोड़ा तो 57,480, इधर आपका ये सबको लेस कर दिया, तो फाइनली कितना प्रॉफिट आया 33,720, 33,720 रुपीज, ठीक है। ये जो डेटा है आपका ये 19-20 का था, और नीचे वाला कौन है आपका 20-21 का। पूरा वर्किंग नोट कैलकुलेशंस के साथ मैंने समझाने का कोशिश किया है। अब आपका काम क्या है, बढ़िया से 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि मैंने बता दिया आप देख लिया पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं। पूरा ये क्वेश्चंस क्या था, बिग क्वेश्चंस था। और एक बात ध्यान सुन लीजिए, इतना बड़ा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आएगा बीकॉम में, बीबीए में, आपका सीए में, पता लगा 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा आपको लग जाएगा बनाने में, तो इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए आपको पूरा बढ़िया से बना लेना चाहिए। आप इसका भी क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका भी क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस नंबर 17, 18 जितने भी क्वेश्चंस हैं क्लास 11, 12 बीकॉम से रिलेटेड, सभी का क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस का वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा। आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।